नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे 10th क्लास के टॉप मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे। यह वीडियो आधारित है प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के 100 महत्वपूर्ण OMR प्रश्नों पे। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड? लैंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की तली में। टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर। सी टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, पठार की चोटी पर। डी इन ए सिटी, एक शहर में। इसके लिए सही आंसर होगा बी टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर लैंचो का मकान स्थित था। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मिनरल्स, खनिज, जेम्स, रत्न। सी डायमंड्स, हीरे। डी पीपल, लोग। मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसके लोग, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हु वॉज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? हर पेन, हर डायरी, हर कैट, हर डॉग। एनी की लंबे समय से प्रतीक्षित फ्रेंड कौन थी? हर पेन, हर डायरी, हर कैट, हर डॉग। एनी को जिसका लंबे समय से इंतज़ार था वो उसकी फ्रेंड थी हर डायरी, इसके लिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। डस्ट ऑफ स्नो कविता में बर्फ के कण किसके द्वारा गिराए गए? ऑप्शन ए क्लाउड, बादल के द्वारा। ऑप्शन बी ए क्रो, कोए के द्वारा। सी ए मंकी, बंदर के द्वारा। डी ए स्क्वेरल, एक गिलहरी के द्वारा। इसके लिए सही आंसर है बी, कोए के द्वारा बर्फ के कण इस कविता में गिराए गए थे कवि के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर में ट्रिकी एक डॉग था, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? ए बंच ऑफ क्रुक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। डाकघर के कर्मचारियों को लैंचो क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का समूह। रूड, अभद्र। अनहेल्पफुल, असहयोगी। प्राउड, घमंडी। इसके लिए सही आंसर है ए बंच ऑफ क्रुक्स। सातवां क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए एमिएबल फेलो। डाकपाल एक मिलनसार व्यक्ति था, इसके अलावा वो कैसा था? रूड, अभद्र, फ्रेंडली, मिलनसार। लेजी, आलसी, फैट, मोटा। इसके लिए सही ऑप्शन डी है, डाकपाल एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था। आठवां क्वेश्चन है, लैंचो सेड टू गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। लैंचो ने ईश्वर से कहा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। इसके लिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार क्या अधिक प्राकृतिक रूप से हृदय में आता है? हेट्रेड, घृणा। बी यूनिटी, एकता। सी लव, प्रेम। डी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव। इसके लिए सही ऑप्शन है सी लव। 10वां क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? इंडियन नेशनल कांग्रेस। बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सी नेशनल अफ्रीकन पार्टी। ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। इसके लिए सही आंसर है बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 11वां क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक क्या बने? ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। सी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। डी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। सही ऑप्शन है सी प्रेसिडेंट। 12वां क्वेश्चन है, ऑन द पोडियम हु वॉज फर्स्ट शोन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट? मंच पर दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मैवकी,
नेल्सन मंडेला, जेनानी, मिस्टर डी क्लर्क। सही ऑप्शन है डी, मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मंच पर शपथ ली। 13वां क्वेश्चन है द took place to the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाई गई लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में क्या चीज़ घटित हुई? ए बैडिंग, बी फेस्टिवल, सी सेरेमनीज, डी पार्टी। इसका सही ऑप्शन है सी सेरेमनीज। शपथ समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाए गए सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में घटित हुआ। 14वां क्वेश्चन है मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति बने। 1990, 1950, 1994, 1984। इसके लिए सही ऑप्शन है 1994। 1994 में मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले उपराष्ट्रपति बने। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। Why was the aeroplane twisting in the air? एरोप्लेन हवा में क्यों ट्विस्ट कर रहा था, क्यों उलट पुलट हो रहा था? ऑप्शन ए है एज इट वॉज डार्क नाइट, क्योंकि यह काली रात थी। बी एज इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि यह तूफानी रात थी। ड्यू टू लाइटनिंग, बिजली के कारण। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए सही ऑप्शन है एज इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि यह तूफानी रात थी और तूफान के कारण एरोप्लेन ट्विस्ट कर रहा था। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल को कॉल करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक के बारे में जानना। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, रास्ते की दिशा जानना। टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, लैंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए सही ऑप्शन है बी, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? पायलट के किस यंत्र ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया? ए कंपास, दिशा सूचक यंत्र। बी रेडियो। सी बोथ स्टॉप वर्किंग, दोनों ने काम करना बंद कर दिया। डी बोथ वर वर्किंग, दोनों काम कर रहे थे। इसके लिए सही ऑप्शन है कंपास, दिशा सूचक यंत्र ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया। 18वां क्वेश्चन है। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या जोखिम लिया? फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस को वापस छोड़ने का। मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, अपनी इच्छा के अनुसार चुना हुआ ब्रेकफास्ट को मिस करने का। ही टुक नो रिस्क, उसने कोई जोखिम नहीं लिया। डी है फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाने का। सही ऑप्शन डी है, उसने पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाने का जोखिम लिया। 19वां क्वेश्चन है। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, पायलट कहाँ से कहाँ के लिए उड़ रहा था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड टू फ्रांस, बी इंग्लैंड टू इंडिया, सी फ्रांस टू इंग्लैंड, डी फ्रांस टू इंडिया। इसके लिए सही ऑप्शन है सी, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। पायलट फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी? एनी के द्वारा लिखे गए निबंध का क्या विषय था? माई डायरी, बी चैटर बॉक्स, सी ए लेटर बॉक्स, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए सही ऑप्शन है बी ए चैटर बॉक्स, बातूनी, ये उसके निबंध का विषय था। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? एनी के परिवार में से एकमात्र बचने वाला व्यक्ति कौन था, जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन था? इसके लिए ऑप्शंस हैं एनी, बी एनीज फादर, एनीज मदर, डी एनीज सिस्टर। इसके लिए सही ऑप्शन है बी एनीज फादर। एनी के पिता एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो होलोकास्ट से जीवित लौटे थे। 22वां क्वेश्चन है। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? ऑप्शन ए सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। सी लव्स टू राइट, वह लिखना पसंद करती थी। सी वॉन्ट्स टू पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, वह चाहती थी कि लोग उसके बारे में बाद में पढ़ें। डी सी लाइक द आइडिया ऑफ इट, वह इस विचार को पसंद करती थी। इसके लिए सही ऑप्शन है ए सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई
क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए वह डायरी लिखना पसंद करती थी। 23वां क्वेश्चन है एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज। एनी डायरी रखना चाहती है क्योंकि सी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, वह डायरी रखने की शौकीन है। सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसके पास बात करने और अपनी भावनाओं को बांटने के लिए मित्र नहीं हैं। सी वॉन्ट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, वह इसमें अपने रिकॉर्ड रखना चाहती है। डी मिस्टर कीसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, उसके अध्यापक मिस्टर कीसिंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। इसके लिए सही ऑप्शन है बी, सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसके पास अपने भावनाओं को व्यक्त करने बात करने के लिए मित्र नहीं थे। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द वेकर्स नोन एज इन गोवा। गोवा में वेकर्स किस रूप में जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए है पैडर, बी पॉडगूज, सी पेकर, डी बेकर। इसके लिए सही ऑप्शन है पैडर। गोवा में बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता है। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कुर्ग इज ए टी कंट्री, ए ब्रेड कंट्री, सी कॉफ़ी कंट्री, डी ग्रीन कंट्री। इसके लिए सही ऑप्शन है सी कॉफ़ी। कुर्ग एक कॉफ़ी वाला देश है। 26वां क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम। भारतीय सेना के पहले चीफ कहाँ से थे? ए कुर्ग, बी गोवा, सी मैसूर, डी पंजाब। इसके लिए सही आंसर है ए कुर्ग। भारतीय सेना के पहले चीफ मिस्टर करियप्पा कुर्ग से थे। 27वां क्वेश्चन है द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम। चाय और चीनी जैसे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी फ्रांस, डी नन ऑफ द अबव। इसके लिए सही आंसर है चाइना। ये दोनों वर्ड्स चाइनीज़ भाषा के शब्द हैं, इसके लिए सही ऑप्शन होगा बी चाइना। 28वां क्वेश्चन है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? ए राइस चावल, बी कॉफ़ी, सी टी चाय, डी स्पाइसेस मसाले। इसके लिए सही आंसर है बी कॉफ़ी। कुर्ग की मुख्य फसल कॉफ़ी है। 29वां क्वेश्चन है महासीर इज ए लार्ज फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। महासीर नामक प्रजाति की मछली किस नदी के पानी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी गंगा। इसके लिए सही ऑप्शन है सी कावेरी। कावेरी नदी में महासीर नामक प्रजाति की मछली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड। ऑप्शन ए टीचर, बी गाइड, सी हेल्पर, डी फ्रेंड। हमारे बचपन के दौरान गोवा में बेकर हमारा फ्रेंड, कंपेनियन साथी और क्या हुआ करता था? इसके लिए सही ऑप्शन है बी गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ मिसबिल द ओटर। मिसबिल द ओटर के लेखक कौन हैं? इसके लिए सही ऑप्शन ए है गेविन मैक्सवेल ने मिसबिल द ओटर लिखा है। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल टू। 1956 के शुरुआती वर्ष में मैक्सवेल ने कहाँ की यात्रा की? ए लंदन, बी साउदर्न इराक, सी इंडिया, डी नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है बी साउथर्न इराक। दक्षिणी इराक के लिए मैक्सवेल ने यात्रा की। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसविल डू टू द बॉक्स। मिसविल ने बॉक्स का क्या किया? मेड इट वेट, इसे गीला कर दिया। टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की लाइनिंग को फाड़ दिया। ओवर टर्न इट, उसे बदल दिया। और ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसके लिए सही ऑप्शन है टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑथर सॉ द ऑटर फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिजेंबल्ड ए। जब लेखक ने पहली बार ओटर को देखा तो यह किसके समान दिखा? ए डॉग, कुत्ते के समान, बी ड्रैगन, ड्रैगन के समान, सी कैट, बिल्ली के समान, डी सील। इसके लिए सही ऑप्शन है बी ड्रैगन। पहली बार वह ड्रैगन के समान लेखक को प्रतीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर मिसविल्स फेवरेट टॉयज। मिसविल का प्रिय खिलौना क्या था? ए स्टोन्स, पत्थर, सॉफ्ट टॉयज, खिलौने, मार्वल्स, कंचे, न्यूज़पेपर्स, अखबार।
सही ऑप्शन है बी मार्वल्स। कंचों से खेलना मिसविल को सबसे अधिक पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। बक्से से क्या बाहर निकल रहा था? ए जूस, बी ब्लड, सी वाटर, डी पेंट। सही ऑप्शन है बी ब्लड। अगला प्रश्न है व्हाट डिड वल्ली विश। वल्ली की क्या इच्छा थी? वल्ली क्या इच्छा करती थी? ए बस राइड, बी ट्रक राइड, सी कार राइड, डी साइकिल राइड। सही ऑप्शन है बस राइड। वल्ली को बस की सवारी की इच्छा थी, अभिलाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। लेख के आधार पर तुम कंडक्टर के बारे में क्या बता सकते हो? ऑप्शन ए ही वॉज फनी, वह मजाकिया था। ऑप्शन बी ही वॉज ग्रम्पी, वह चिड़चिड़ा या क्रोधी था। ऑप्शन सी ही वॉज क्वाइट, वह शांत था। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए ही वॉज फनी, वह मजाकिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट सैडन्ड वल्ली। किस चीज़ ने वल्ली को दुखी कर दिया? ऑप्शन ए है द डेड काउ, मृत गाय ने। बी कार एक्सीडेंट, कार दुर्घटना ने। सी द हैंडीकैप पैसेंजर, विकलांग यात्री ने। डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसके लिए सही ऑप्शन है ए द डेड काउ। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज वल्लीज एज। वल्ली की क्या उम्र थी? इसके लिए सही ऑप्शन है बी 8 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वॉज। वल्ली के गांव से शहर तक का कितना पैसे किराया था? ऑप्शन ए 30, बी 40, सी 50, डी 20। इसके लिए सही ऑप्शन है 30 पैसे, वन वे। अगला क्वेश्चन है द गर्ल बल्ली अम्मई वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट। बल्ली अम्मई को शॉर्ट में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन बी वल्ली, ऑप्शन सी अम्मा, डी कुट्टी। सही आंसर है बी बल्ली। बल्ली अम्मई को शॉर्ट में बल्ली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का पहले का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धा, बी साधु, सी सिद्धार्थ, डी नन ऑफ द अबव। इसके लिए सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड गौतम बुद्ध वांडर। कितने वर्ष तक गौतम बुद्ध भटके? ए 7 ईयर्स, बी 8 ईयर्स, सी 9 ईयर्स, डी 6 ईयर्स। इसके लिए सही आंसर है 7 ईयर्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही गो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम। जब तक ज्ञान प्राप्त न हो उन्होंने कहाँ ठहरने की प्रतिज्ञा की? ऑप्शन ए है हिज पैलेस, अपने महल में। ऑप्शन बी अंडर पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे। सी अंडर बैनियन ट्री, बरगद के वृक्ष के नीचे। डी अंडर ए ट्री, एक वृक्ष के नीचे। इसके लिए सही आंसर है अंडर पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रतिज्ञा की। अगला क्वेश्चन है विच सीड डिड बुद्ध आस्क किसा टू ब्रिंग। बुद्ध ने किसा गौतमी को किस चीज़ के बीज लाने के लिए कहा? ऑप्शन ए पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। बी मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज। सी सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। डी सेसम सीड्स, तिल के बीज। इसके लिए सही आंसर है बी मस्टर्ड सीड्स। सरसों के बीज लाने के लिए किसा गौतमी को बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ। सिद्धार्थ की उम्र कितनी थी जब उन्होंने राजशाही जीवन को त्याग दिया? ए 22, बी 32, सी 35, डी 25। इसके लिए सही आंसर है डी 25। उनकी उम्र 25 थी। अगला क्वेश्चन है ही गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मैनी डेज। कितने दिन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? ए 10, बी 15, सी 7, डी 1। इसके लिए सही आंसर है सी 7 डेज। आफ्टर 7 डेज ही गॉट एनलाइटनमेंट। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने किस शहर में अपना पहला उपदेश दिया? ए पटना, बी बनारस, सी लुम्बिनी, डी गया। इसके लिए सही आंसर है बी बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज लोमोव। लोमोव कौन था? ए लैंड ओनर, एक जमींदार, जमीन का मालिक। बी ए शेफर्ड, एक चरवाहा।
सी ए बिजनेसमैन, एक व्यवसायी, डी ए ग्रोसर, एक पंसारी। इसके लिए सही आंसर है ए लैंड ओनर। लोमोव एक जमींदार था। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज लोमोव। लोमोव कितने वर्ष का था? ए 30 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 40 ईयर्स, डी 45 ईयर्स। इसके लिए सही ऑप्शन है बी 35 ईयर्स। वह 35 वर्षीय था। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज नताल्या। नताल्या कितने वर्ष की थी? ए 20 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 30 ईयर्स, डी 35 ईयर्स। इसके लिए सही ऑप्शन है बी 25 ईयर्स। नताल्या की उम्र 25 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट। किस जमीन के बारे में वे लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे? बर्चवुड्स, बर्ंट मार्स, ऑक्सन मीडोज, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए सही आंसर है ऑक्सन मीडोज। ऑक्सन मीडोज जगह थी जिसके बारे में वे लड़ रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक के वृक्ष को किसने हिलाया? ऑप्शन ए क्रो, कौए ने, बी कुक्कू, कोयल ने, सी मैना, डी पैरट, तोते ने। इसके लिए सही ऑप्शन है ए क्रो। कौए ने हेमलॉक के वृक्ष की शाखा को हिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर। पहले कवि किस मनोदशा में था? ऑप्शन ए प्लेजेंट, प्रसन्न, बी हैप्पी, खुश, सी सैड, डी गुड। इसके लिए सही ऑप्शन है सैड। पहले कवि दुखी मनोदशा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या बच गया? ऑप्शंस क्रो, कौवा, बी ट्री, पेड़, सी स्नो बर्फ, डी सम पार्ट ऑफ द डे। इसके लिए सही ऑप्शन है सम पार्ट ऑफ द डे। दिन का कुछ भाग कवि के लिए बच गया। 57 की बात करते हैं व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। कवि आग की तुलना किस चीज से करता है? फॉर ऑप्शंस ए हेटेड, घृणा से, बी डिजायर, इच्छा से, सी हॉट, गर्मी से, डी बोथ, ए एंड सी। इसके लिए सही ऑप्शन है डिजायर, इच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंबलाइजेज। बर्फ किस चीज की प्रतीक है? ए लव, प्रेम की, बी हेटेड, नफरत की, सी वायलेंट डिजायर, हिंसक इच्छाओं की, डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। सही आंसर है बी हेट्रेड। बर्फ नफरत को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, बी इंजेक्शंस, सी नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक बिल्कुल भोजन नहीं दिया, डी चॉकलेट्स। इसके लिए सही ऑप्शन है सी नो फूड फॉर 2 days। डॉक्टर ने क्लिनिक पर ट्रिकी को 2 दिन तक कोई भी खाना नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? फीवर, बुखार, बी मलेरिया, सी मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। इसके लिए सही ऑप्शन है डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। अत्यधिक भोजन के कारण ट्रिकी उल्टियां कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज मिसिस पम्फ्रे। श्रीमती पम्फ्रे कौन थी? ए द मेड, नौकरानी, बी केयर टेकर, देखरेख करने वाली, सी नर्स, डी द मिस्ट्रेस, मालकिन। इसके लिए सही ऑप्शन डी है द मिस्ट्रेस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मिसेस पम्फ्रे वॉज ए पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। गरीब महिला थी, स्वार्थी महिला थी, अमीर महिला थी या फिर दयालु महिला थी। इसके लिए सही ऑप्शन है सी रिच लेडी। मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा पैसे वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर गेव। कुत्ते के इलाज के दौरान डॉक्टर ने क्या किया? ए ऑपरेट द डॉग, कुत्ते का ऑपरेशन किया। गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, कुत्ते को खाने के लिए अनेक चीज़ें दी। केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कुत्ते पर नज़र रखी, खाने के लिए कोई भोजन नहीं दिया लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। डी गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड, कुत्ते को बहुत सारा भोजन दिया। इसके लिए सही ऑप्शन है सी केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिकी वुड टेक अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज। ट्रिकी किसी भी समय भोजन कर सकता था क्योंकि उसका एकमात्र दोस्त था। ए अट्रैक्शन आकर्षण, बी हंगर भूख, सी ब्लिंगनेस इच्छा, डी ग्रीड लालच। इसके लिए सही ऑप्शन है डी लालच। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी कहानी का नरेटर कौन है, किसने इस कहानी को बताया है, नरेट किया है। ए अनिल, बी रस्किन बॉन्ड, सी हरी सिंह, डी अनिल्स फ्रेंड। इसके लिए सही ऑप्शन है सी हरी सिंह। हरी सिंह इस कहानी का नरेटर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था। वर्क कार्य, बी मनी, सी ईटेबल्स खाने की चीज़ें, डी होम घर। इसके लिए सही ऑप्शन है बी हरी सिंह अनिल से पैसा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। द थीफ स्टोरी कहानी में चोर कौन था। ए हरी सिंह, बी अनिल, सी मंगल पांडे, डी सुरेश। इसके लिए सही ऑप्शन है हरी सिंह। इस कहानी में चोर हरी सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। जब चोर जागा तो अगली सुबह उसने पाया अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल उसे छोड़ गया था। अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसके साथ धोखा किया था। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली थी। अनिल हैड डिसीव्ड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था। इसके लिए सही ऑप्शन है अनिल हैड मेड द टी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। जब ट्रेन चली गई तो चोर ने अपने आप को पाया आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, बी अवे फ्रॉम होम घर से दूर, एट द टिकट ऑफिस, डी ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म वीरान प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए सही ऑप्शन डी है। जब ट्रेन चली गई तो उसने अपने आप को एक वीरान प्लेटफॉर्म पर पाया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरेस डेनबीज जॉब वॉज। हॉरेस डेनबी का कार्य क्या था। मेकिंग ज्वेलरी आभूषण बनाना, बी राइटिंग बुक्स किताबें लिखना, सी मेकिंग लॉक्स ताले बनाना, डी मेकिंग टॉयज खिलौने बनाना। इसके लिए सही ऑप्शन सी है मेकिंग लॉक्स, ताले बनाने का काम करता था हॉरेस डेनबी। फॉर हाउ मैनी टाइम्स डिड हॉरेस डेनबी मेक ए थेफ्ट इन ए ईयर। एक वर्ष में हॉरेस डेनबी कितनी बार चोरियां करता था। ए वंस इन ए ईयर, वर्ष में एक बार, ट्वाइस इन ए ईयर, वर्ष में दो बार, थ्राइस इन ए ईयर, वर्ष में तीन बार, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए वंस इन ए ईयर। हॉरेस डेनबी वर्ष में एक बार चोरी किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम। डेनबी पीड़ित था। ऑप्शन ए कोल्ड सर्दी से, बी कफ खांसी से, डी हेडेक सरदर्द से, डी हे फीवर से। हे फीवर होता है एक प्रकार की एलर्जी होती है जो धूल के कणों से या पराग के कणों से होने वाली एलर्जी को हे फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। लॉलेस पर्सन अधर्मी व्यक्ति, ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक होशियार वैज्ञानिक, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक अधर्मी व्यक्ति बन गया था क्योंकि वह लूटपाट करने लगा था, चोरियां करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग। ग्रिफिन आइपिंग विलेज में कहाँ रुका। इन एन इन एक सराय में, इन ए होटल में, इन ए टेम्पल मंदिर में, इन ए हट झोंपड़ी में। इसके लिए सही ऑप्शन है इन एन इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन बाय विच ही कैन मेक पीपल। ग्रिफिन ने एक ऐसी दवा की खोज की जो लोगों को कर सकती थी। ऑप्शन ए ओल्डर अधिक बूढ़ा, ऑप्शन बी यंगर अधिक जवान, ऑप्शन सी स्मॉल छोटा, ऑप्शन डी इनविजिबल अदृश्य। ग्रिफिन ने एक ऐसी दवा की खोज की जो लोगों को अदृश्य कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became। ग्रिफिन ने एक दुर्लभ औषधि को निगल लिया और उसका शरीर ए रेड लाल हो गया, बी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो गया, सी ब्लू नीला हो गया, डी फ्लेक्सिबल लचीला हो गया। इसके लिए सही ऑप्शन है बी ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल कहें, पारदर्शी हो गया,
आर पार दिखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट। कांस्टेबल जेफर्स को एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था जो ए ऑप्शन बिना सिर के था, बी लेग्स बिना टांगों के था, सी आईज बिना आंखों के था, डी ग्लासेस बिना चश्मे के था। इसके लिए सही ऑप्शन है ए हैड। मिस्टर जेफर्स कांस्टेबल को बिना सिर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड ईवराइट वॉज एन। रिचर्ड ईवराइट एक एक्टर था, सिंगर गायक था, इंजीनियर था, डी साइंटिस्ट था। इसके लिए सही ऑप्शन है डी, रिचर्ड ईवराइट एक साइंटिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ईवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। रिचर्ड ईवराइट ने अपने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऑप्शन ए रॉक्स चट्टान, बी बटरफ्लाइज तितलियाँ, सी कॉइन्स सिक्के, ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी। इसके लिए सही ऑप्शन है बी बटरफ्लाइज। रिचर्ड ईवराइट ने अपने बचपन में तितलियाँ एकत्रित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवराइट वॉज बोर्न इन। ईवराइट का जन्म हुआ ऑप्शन ए लिवरपूल में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड। इसके लिए सही ऑप्शन है सी रीडिंग पेंसिल्वेनिया में ईवराइट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स। पक्षियों के द्वारा कौन सी तितलियां नहीं खाई जाती थी। ए मोनार्क, बी वायसराय, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसके लिए सही ऑप्शन है ए मोनार्क। मोनार्क प्रजाति की तितलियों को पक्षी नहीं खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। ईवराइट ने कहाँ से स्नातक की। ए हार्वर्ड, बी ऑक्सफोर्ड, सी कैम्ब्रिज, डी लंदन। इसके लिए सही ऑप्शन है हार्वर्ड। रिचर्ड ईवराइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनकरेज्ड ईवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। ईवराइट को पढ़ाई में रुचि के लिए किसने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन ए हिज फादर उसके पिता ने, बी हिज मदर उसकी माँ ने, हिज फ्रेंड्स उसके मित्रों ने, हिज टीचर उसके अध्यापक ने। इसके लिए सही ऑप्शन है बी हिज मदर। उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर गेव हिम ए। उसकी माँ ने उसे दिया ए गिटार, कैलकुलेटर, बुक, कंप्यूटर। इसके लिए सही ऑप्शन है सी बुक। उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए मोनार्क 10th नामक किताब दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, बी रिचर्ड ईवराइट, सिंक्लेयर लुइस, डी रस्किन बॉन्ड। इसके लिए सही ऑप्शन है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इंटाइटल्ड। ईवराइट की माँ ने उसे किस शीर्षक की किताब उपहार में दी। ए द ट्रेवल्स ऑफ वायसराय बटरफ्लाइज, बी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। इसके लिए सही ऑप्शन है सी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। मोनार्क 10 की यात्राएं नामक किताब उसकी माँ ने उसे गिफ्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटिल्डाज हस्बैंड वॉज। मैटिल्डा का पति था ए मिनिस्टर एक मंत्री, ए बिजनेसमैन व्यवसायी, एन ऑफिसर एक अधिकारी, ए पेटी क्लर्क एक छोटा मोटा क्लर्क। इसके लिए सही ऑप्शन है डी मैटिल्डा का हस्बैंड एक छोटा मोटा क्लर्क था। अगला क्वेश्चन है मिसेस लॉयजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो। मिसेस लॉयजल मैडम फॉरेस्टर से क्या उधार लेने के लिए गई। ए ड्रेस, बी नेकलेस हार, सी ए ब्रेसलेट कंगन, डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। इसके लिए सही ऑप्शन है बी ए नेकलेस। हार उधार लेने के लिए लॉयजल मैडम फॉरेस्टर के पास गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड। मैटिल्डा हमेशा रहती थी अनहैप्पी नाखुश, बी हैप्पी खुश, डिलाइटेड बहुत ज़्यादा खुश, डी कंटेंटेड संतुष्ट। इसके लिए सही ऑप्शन है ए अनहैप्पी। मैटिल्डा हमेशा नाखुश रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए मैटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स बट रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। मैटिल्डा ने असली हीरो का हार उधार लिया लेकिन नकली हीरो का हार वापस किया। बी मैटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स एंड रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। मैटिल्डा ने रियल डायमंड्स का हार उधार लिया और रियल डायमंड्स का हार वापस किया।
सी मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। मैटिल्डा ने नकली हीरों का हार उधार लिया और नकली ही हीरों का हार वापस कर दिया। डी मैटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। मैटिल्डा ने नकली हीरों का हार उधार लिया लेकिन असली हीरों का हार उसने वापस। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा क्योंकि उसने नकली हीरों का हार उधार लिया था लेकिन असली हीरों का हार वापस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम लॉइजल सफर्ड फ्रॉम। मैडम लॉइजल किस चीज़ से पीड़ित थी? द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से। द सेवी वॉल्स, भद्दी दीवारों से। द वॉर्न चेयर्स, घिसी पिटे कुर्सियों से, टूटी फूटी कुर्सियों से। ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। सभी ए और बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या था? प्रिया, बी गीता, सी सुलेखा, डी सीता। इसके लिए सही ऑप्शन है सी, सुलेखा भोली का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? ऑप्शन ए मंगला, बी चंपा, सी राधा, डी सुलेखा। इसके लिए सही ऑप्शन है राधा। राधा रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स। तहसीलदार ने रामलाल से उनकी बेटियों के बारे में क्या प्रार्थना की? ए सेंड देम टू स्कूल, उन्हें विद्यालय भेजने के लिए। बी मैरी देम सून, उनका विवाह जल्दी करने के लिए। सेंड देम टू द सिटी, उन्हें शहर भेजने के लिए। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ए सेंड देम टू स्कूल। तहसीलदार ने रामलाल को उन्हें विद्यालय भेजने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलाल हैड, रामलाल के पास कितने बच्चे थे? ए 3 daughters and 4 sons, बी 3 sons and 4 daughters, 2 sons and 5 daughters, डी 5 sons and 2 daughters। रामलाल के पास 7 बच्चे थे जिनमें सही ऑप्शन बी है 3 sons, 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोली वॉज द डॉटर ऑफ। भोली किसकी बेटी थी? कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, नंबरदार रामलाल। इसके लिए सही ऑप्शन है डी नंबरदार रामलाल। रामलाल नंबरदार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हु वॉज ओसिवल। ओसिवल कौन था? ए एक्टर, अभिनेता, बी सोल्जर सैनिक, सी सीक्रेट एजेंट, डी पुलिसमैन सिपाही। इसके लिए सही ऑप्शन होगा सीक्रेट एजेंट। ओसिवल एक सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वेयर वॉज द सेफ इन द रूम। कमरे में सेफ कहाँ थी? ऑप्शन ए बिहाइंड ए बॉक्स, बक्से के पीछे। बिहाइंड ए कर्टन, पर्दे के पीछे। सी बिहाइंड ए पॉट, बर्तन के पीछे। डी बिहाइंड द पेंटिंग, पेंटिंग के पीछे। इसके लिए सही ऑप्शन होगा डी बिहाइंड द पेंटिंग। सेफ पेंटिंग के पीछे थी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं फॉर वॉट हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स। लॉइजल ने 400 फ्रैंक्स किस चीज़ के लिए बचाए थे? टू बाई ए गन, टू बाई ए टीवी, टू बाई ए बाइक, टू बाई एक्सेसरीज। इसके लिए सही आंसर है ए टू बाई ए गन। बंदूक खरीदने के लिए लॉइजल ने 400 फ्रैंक्स बचाए थे। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड ई ब्राइट ने प्रयोग करना प्रारंभ किया क्योंकि वह चाहता था टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना चाहता था। टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों का जीवन बचाना चाहता था। टू प्रूव द रिएक्शन, रिएक्शन को साबित करना चाहता था। टू टेस्ट हिज हिस्ट्री, अपने हिस्ट्री को, इतिहास का परीक्षण करना चाहता था। इसके लिए सही ऑप्शन है डी टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। विद्यार्थियों को मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह याद हो जाएं। धन्यवाद।